रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। भ्रष्टाचार की राशि वसूलने तहसीलदार ने ठेकेदार की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश। एसडीएम ने गलत तथ्यों के आधार पर लगाई रोक। यूं तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकारें नए कानून लाती है, जिसका अनुपालन न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश भी कराती हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे सरकार के ही नुमाइंदे जब भ्रष्टाचार के दोषियों के बचाव में उतर आए तो सवाल उठना लाजमी है। मामला मेहगांव के एक ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के अंतर्गत होने वाली वसूली को रोकने से जुड़ा हुआ है। दरअसल भिंड जिले की तहसील मेहगांव के एक ठेकेदार संजीव शर्मा ने 4 सड़कें तकरीबन 1 दशक पूर्व बनाई थी, जिसकी गुणवत्ता की शिकायत होने पर उन सड़कों पर कुल मिलाकर 1,11,67,977 रुपए की रिकवरी निकली, जिसकी वसूली के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री ने आदेश निकाला, जिसके विरोध में ठेकेदार हाईकोर्ट गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और अब मेहगांव तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करके वसूली करने के आदेश दिए तो ठेकेदार ने चालाकी करते हुए अपने पुत्र श्याम से अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की अपील की, जिससे वसूली से बचने के लिए पूर्व में खड़े किए गए सुनियोजित तरीके से पारिवारिक विवाद के हिस्सा बंटवारे का सहारा लिया। जिसमें हैरत की बात तो यह है कि मेहगांव के एसडीएम नवनीत शर्मा ने तहसीलदार के वसूली आदेश को निरस्त कर दिया और जमीन को बिक्री से वर्जित होने के कारण संपत्ति कुर्की पर रोक लगा दी। हालांकि ठेकेदार के पुत्र ने कुर्की मामले में तहसीलदार के यहां वाद विवाद को लेकर उपस्थिति तक दर्ज नहीं करवाई। मजे की बात तो यह है कि ठेकेदार के बेटे ने एसडीएम के यहाँ पिता ठेकेदार संजीव शर्मा के पक्ष में लिखित में कहा कि वो कार्रवाई नहीं चाहते। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार के कुर्की आदेश पर एसडीएम द्वारा वसूली के निरस्तीकरण की कार्रवाई के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में विधि विशेषज्ञ की राय ली गई तो उन्होंने बेटे की अपील को एसडीएम के यहाँ होना विधि के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के यहाँ जब पुत्र पार्टी नहीं था तो बेटा ने अपील गलत की है। उन्होंने कहा कि मामला वसूली में हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सुनियोजित तरीके से निचले कोर्ट में संपत्ति विवाद खड़ा किया गया है ताकि संपत्ति कुर्की न हो सके। वहीं शिकायतकर्ता अशोक शर्मा ने कुर्की रोकने के लिए एसडीएम साहब को ठेकेदार का मददगार बताया। उन्होंने एसडीएम की यहाँ अपील में तर्क दिया है कि ठेकेदार संजीव शर्मा को उक्त भूमि पर सोलवंशी प्रमाण पत्र के आधार पर ही ऋण मिला था, जिसका भार पुत्र पर भी होता है, इसलिए बंटवारे के विवाद में वसूली रोकना गलत है। भिंड से सुनील कांकर की रिपोर्ट। ठेकेदार संजीव शर्मा के खिलाफ आरआरसी जारी होती है तो उसके बाद तहसीलदार के द्वारा जमीन कुर्की के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। उसके बाद एसडीएम उसको निरस्त कर देता है आदेश को। पूरा क्या मामला है, आप उसमें शिकायत करता है? इसमें सब ये संजीव शर्मा ठेकेदार था, उस पर वसूली थी शासन की। उसने ग्वालियर का गलत पता दिया था तो वहाँ पे हमने कंप्लेंट की थी, यहाँ के लिए ट्रांसफर कर दिया केस ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का बोझ में भिंड के लिए भिंड कलेक्टर साहब ने आरआरसी जारी करने का आदेश दिया था। तहसीलदार साहब ने तहसील साहब ने कुर्की वारंट जारी कर दिए थे। कुर्की वारंट जारी कर दिए थे तो उसके संजीव शर्मा ने अपने बेटे श्याम शर्मा से एसडीएम साहब के यहाँ अपील करवा दी। कौन से एसडीएम? एसडीएम नवनीत शर्मा मेहगांव, वो मेहगांव उन पे अपील करवा दी। उन्होंने 4-5 दिन में ही उसको दर्ज करके आदेश कर दिया कुर्की रोकने के लिए। क्या आदेश कर दिया? उन्होंने जिगड़ी कुर्की नष्ट की जाएगी, जबकि पुरानी जो वो डब्ल्यूपी लगी हुई है उन पर पहले से ही उस पर रिकवरी के आदेश है। संजीव शर्मा ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए दूसरी डब्ल्यूपी लगा दी, जो कि दोनों डब्ल्यूपी 28,697, 28,658 दोनों अभी कोर्ट में विचाराधीन है और अभी उसमें तारीख पेंडिंग चल रही है लगी है। उसमें अभी कोई कोर्ट का उसमें डिसीजन नहीं हुआ और एसडीएम साहब ने उसका हवाला दे के गलत और उसको स्टे दे दिया, रिकवरी रोक दी है। अच्छा, रिकवरी रोक दी है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, सब जगह जन सुनवाई वगैरह में की गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो एसडीएम साहब ने जो रिकवरी रोक दी है उसके खिलाफ भी आपने कोई शिकायत? हाँ, उसके खिलाफ मैंने धारा 51 का आवेदन दिया है वकील साहब के माध्यम से उन्हें सुनवाई के लिए, मगर उसको भी उन्होंने अभी तक दर्ज नहीं किया। मैं 25 तारीख को दिया था सर। अच्छा। 25 तारीख से 1 महीने को 25/7 में दिया था, अभी तक उन्होंने दर्ज नहीं किया है। तो कितनी रिकवरी थी ठेकेदार? उसके पास थी 1,12,00,000 के करीब। 4 रोड थी। तो और उसमें उनका जो बेटा है ठेकेदार का, वो उसमें कैसे अपील नहीं, उसमें कोई नहीं है। वो एसडीएम साहब ने साठ-गांठ करके माल पानी ले लेवा के स्थगन दे दिया है। तो अपीलार्थी ने उसमें क्या तथ्य रखे, किसके आधार पर रोक दिया जाए? नहीं, उसने जो कह दिया पार्टी अपीलार्थी ने जैसे संजीव शर्मा को बनाया और तहसीलदार साहब को बनाया है और फिर लिख दिया मैं संजीव शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, जबकि संदीप शर्मा का पावर वगैरह वकील का कोई कुछ नहीं है। बेटा पुत्र ने ही साठ-गांठ करके कर लिया ये काम।
अच्छा, ये आदेश कब जारी किया है एसडीएम महोदय ने? एसडीएम महोदय ने 1/7/2024 को। तो फाइल दर्ज हुई है श्रीमान 26/6 में। तो आप इसके विरोध में आप कहाँ जा रहे हैं? इसके विरोध में पहले तो मैं एसडीएम साहब की जा रहे हूँ, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, वो भी जानकारी मैंने कलेक्टर साहब को भी दे दिया और कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने भी बुलाया अगले मंगलवार को, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं सर, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते गांव की रोड है, इसलिए अपन कंप्लेंट करिए इसकी। वकील साहब, एक ठेकेदार पे करोड़ों रुपए की जो रिकवरी निकलनी थी, तो उसमें तहसीलदार के द्वारा रिकवरी के आदेश भी जारी हो गए, लेकिन उसमें एसडीएम महोदय ने अपील स्वीकार करते हुए, ठेकेदार के बेटे के द्वारा की गई अपील को स्वीकार करते हुए और उसको रिकवरी को रोक दिया है। पूरा मामला मैंने आपको बताया, आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, इसमें जो ठेकेदार हैं संजीव शर्मा, उनके द्वारा कुछ रोडों का निर्माण किया गया और लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रिकवरी उनके ऊपर आरोपित की गई थी, जिसके लिए उनके द्वारा तहसीलदार को नियुक्त किया गया, क्योंकि रिकवरी तहसीलदार को करनी थी। जिसमें तहसीलदार ने 4 प्रकरण संचालित किए और उनके विरुद्ध रिकवरी का आदेश किया। उक्त आदेश के विरुद्ध ठेकेदार संजीव शर्मा के पुत्र द्वारा एसडीएम के यहाँ एक अपील प्रस्तुत की गई। यहाँ कानूनी त्रुटि ये हुई है कि संजीव शर्मा ठेकेदार का जो पुत्र है, वो तो तहसीलदार की और लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई का पक्षकार ही नहीं था, तो वह तहसीलदार के आदेश को एसडीएम के यहाँ चैलेंज कैसे कर सकता था, उस अपील का पक्षकार कैसे बना। और एसडीएम ने भी उस अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया। इसमें दूसरा बिंदु एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ठेकेदार संजीव शर्मा द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि इनका इस रिकवरी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में 2017 में इन्होंने एक कार्रवाई की थी कि हमारे खिलाफ रिकवरी को रोका जाए, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इनके उस पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपने पुत्र से मेहगांव सिविल कोर्ट में उसी भूमि पर जिस पर रिकवरी होनी थी, जिसकी कुर्की होकर, उस पर एक सिविल दावा और लगवा दिया और उसके विक्रय पर स्थगन ले लिया। उस स्थगन का फायदा उठाकर ये शासन आदेश को रोकना चाहते हैं, अपनी जमीन की कुर्की बचाकर शासन का पैसा हड़प करना चाहते हैं। तो इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई क्या होना चाहिए? बिल्कुल, शासन अगर चाहे तो क्या है, सिविल मामलों में शासन एक आवश्यक पक्षकार होता है। कोई भी सिविल दावा होगा उसमें शासन एक आवश्यक पक्षकार है। मध्य प्रदेश शासन को अगर शासन चाहे तो इस सिविल दावे में उपस्थित हो सकता है और सारे जो सच है और जो मुख्य बिंदु है कि ये दावा किस उद्देश्य से लगाया गया, वो सिविल कोर्ट को अगर बताएगा तो निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। इसमें अपीलार्थी जो श्याम शर्मा है, जो संजीव शर्मा का जो पुत्र है जी, उसने ये भी लिख के दिया है कि हम आगे कार्रवाई नहीं चाहते, एसडीएम साहब के यहाँ अपील करिए। तो देखिए, इससे क्या परिलक्षित हो रहा है? देखिए, ये सब जो जितना भी घटनाक्रम इसमें चल रहा है, ये सब साजिश के तहत है। इसमें एक एक स्टेप जो उठाया गया है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, तहसीलदार के न्यायालय के आदेश को एसडीएम के अपने बेटे से चैलेंज कराना, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है कि कैसे भी करके शासन का 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जो पैसा है उसकी रिकवरी को रोकने के उद्देश्य से सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या नाम है? हिमांशु शर्मा, सचिव जिला अधिवक्ता संघ भिंड।